पल्लवी के जाने के बाद कीर्ति अम्मा से कहती है कि अम्मा रात बहुत हो गई है, अब आप ही कुछ खा पी के सो जाइए। तो अम्मा कहती हैं राघव ने कुछ खाया? तो कीर्ति कहती है हाँ मैंने ज़बरदस्ती खिलाया, वो बहुत स्ट्रेस्ड है क्योंकि रेप का इल्ज़ाम है, मामूली इल्ज़ाम नहीं है। और हम लोगों को भी बहुत स्ट्रांग रहना होगा अम्मा। अभी तक तो ये बात प्रेस में नहीं पहुँची है, जैसे ही कल सुबह उनको खबर लगेगी तो हमारा जीना मुश्किल हो जाने वाला है अम्मा। ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी, राघव की रेपुटेशन का सवाल है, पूरी ख़राब हो जाएगी। तो अम्मा भी बोलती हैं सच कह रही है तू कीर्ति। वहाँ पल्लवी घर में मिलिंद और रजनी को साथ में बात करते हुए सुन लेती है। मिलिंद जैसे ही कहते हैं कि रजनी तुम मेरी बात समझो, तो पल्लवी जाके पूछती है काका ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये रजनी कौन है? तो मिलिंद सारी सच्चाई पल्लवी को बताते हैं कि कैसे सुलोचना को सबक सिखाने के लिए मिलिंद और रजनी मिलकर एक ड्रामा कर रहे हैं। पल्लवी बोलती है कि काका आपकी इस एक्टिंग से मुझे एक आइडिया आ गया। फिर हम उधर देखते हैं कि राघव ड्रिंक कर रहा होता है, तभी वहाँ पल्लवी पहुँच जाती है कि तुम फिर पीने लगे ना, मैं तुम्हें मना करके गई थी। तो राघव बोलता है तुम भूल गया क्या साड़ी का दुकान, तुम यहाँ कैसे? तुम्ही ने तो सारी विस्की निकाल कर उसमें ग्रीन टी मिला दिया था। मेरी आदत छूट गई है विस्की की, अब मैं ग्रीन टी ही पीता। पल्लवी बोलती है अच्छा ठीक है, लेकिन अब तुम मुझे वारंगल का पूरा सच बताओ क्योंकि तभी हम कुछ कर पाएंगे तुम्हें बचाने के लिए। फिर राघव उसे बताता है कि उस दिन पल्लवी मैं तुमसे गुस्सा होकर वारंगल गया, और पूरी स्टोरी बताता है कि किस तरह उसकी ईशा से मुलाकात हुई और कैसे रात में क्या हुआ। तो राघव बोलता है मुझे कुछ याद नहीं है क्योंकि बस मैं नशे में था, मुझे बस इतना याद है कि जब ईशा मेरे करीब आई उस वक्त भी मुझे यही फील हो रहा था कि तुम हो वहाँ पर। तो पल्लवी राघव को बोलती है ठीक है राघव अब मैं चलती हूँ, लेकिन इस लड़ाई में तुम्हें मेरा साथ देना होगा, तभी मैं तुम्हें माफ़ करने के बारे में सोच सकती हूँ। और वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर सनी आता है कीर्ति के साथ। सनी पल्लवी को जाते हुए देखता है तो वो कीर्ति से बोलता है ये पल्लवी है ना, लेकिन कीर्ति कहती है कि नहीं नहीं ये पल्लवी नहीं, कोई और होगा, पल्लवी यहाँ क्यों आएगी, तुम्हें वहम हो रहा है। लेकिन सनी कहता है कि नहीं ये पल्लवी ही थी। फिर सनी ईशा को कॉल करके बताता है कि पल्लवी वहाँ आई थी, तो अब तुम संभल कर रहना। ईशा उसे कहती कि तुम मुझे ऐसे ही खबरें देते रहना ताकि हम अगली प्लानिंग कर सकें। फिर ईशा सुमित को बोलती है कि तुम राघव और पल्लवी पर नज़र रखो कि ये लोग क्या करने वाले हैं। उधर पल्लवी वारंगल पहुंचती है अमृता के साथ और वहां जाके होटल मैनेजर को पकड़ती है और उसे बोलती है कि तुम जान मेरी लाइफ उस लड़की ने बर्बाद कर दी है और तुम्हारा सच से मेरी लाइफ ट्रैक पर आ सकती है, तो मुझे सच सच बताओ। वो नहीं बोलता तो पल्लवी कहती तुम इस तरह नहीं मानोगे ना। वो सड़क से एक पत्थर उठाती है और उस बोलती है कि मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो। फिर वो आदमी पल्लवी को सच बताता है कि किस तरह ईशा ने उसे पैसे दिए थे ड्रिंक्स लाने के लिए और उसमें उसने कोई नशे की दवाई भी मिलाई थी जो राघव को पिलाई। थोड़ी देर बाद जब वो रूम में गया तो ईशा सोफे पे थी, राघव बेड पे, और उसने मैनेजर से कहा कि इसके सारे कपड़े रिमूव कर दो। ईशा ने जो कहा मैंने किया और मैं वहाँ से चला गया। पल्लवी अमृता से कहती है इसका मतलब राघव निर्दोष है।